नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको नैतिक मूल्य पर आधारित एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन में अहिंसा और लोक कल्याण की भावना उत्पन्न कर हमारे आचरण को सात्विक बनाता है। नैतिक मूल्य आधारित यह कहानी हम सभी के विचारों को अवश्य ही प्रभावित करती है, इसलिए यह प्रसंग बच्चों को अवश्य ही सुनाना चाहिए। बिना समय व्यर्थ किए आइए सुनते हैं राजा रंतिदेव का अहिंसा एवं लोक कल्याण व्रत। रंतिदेव अहिंसा का पूर्ण पालन करते थे। अहिंसा का प्रथम सूत्र है कभी किसी को किसी प्रकार का कष्ट न देना। दूसरा सूत्र है किसी को मेरे कारण दुख न हो, इसके लिए सदा सावधान रहना। तीसरा सूत्र है जहाँ तक हो सके दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करना। रंतिदेव कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करते। हत्या करना तो दूर, किसी जीव को भी लेश मात्र भी कष्ट न देते। निरंतर सावधान रहते कि उनके कारण किसी प्राणी को कोई कष्ट न पहुँचे। जमीन में पैर भी ये देख कर रखते कि कहीं कोई जीव उनके पांव के नीचे आकर दब न जाए। कभी किसी को कटु वचन भी नहीं कहते। रंतिदेव स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का कष्ट दूर किया करते थे। रंतिदेव को जो भी धन प्राप्त होता उसे वे दूसरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए दे देते थे। एक बार बहुत समय तक वर्षा न होने से अन्न का अकाल पड़ गया, तो उन्होंने अपना पूरा अन्न भंडार भूखे लोगों को बांट दिया। वे स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों की भूख मिटाना धर्म मानते थे। अपने पास कुछ न रहते हुए भी उन्हें 48 दिन हो गए। भूख से मानो प्राण निकल जा रहे थे। तब उन्हें कहीं से थोड़ा सा आहार प्राप्त हुआ। जैसे ही वे उसको खाने जा रहे थे कि एक भूखा ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहाँ उपस्थित हुआ। दूसरों के दुख को न देख पाने के स्वभाव से प्रेरित महाराज ने उसमें से कुछ भाग ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण गया ही था कि एक शूद्र आस लगाकर पहुंच गया। रंतिदेव ने उसमें भी साक्षात ईश्वर का रूप देखकर उसका सत्कार किया और शेष भोजन में से एक भाग उसको भी दिया। उसके चले जाने के पश्चात कुत्तों से घिरा एक चांडाल आया और उसने भी भूख की टेर लगाई। राजा ने तीसरा भाग उसे देकर प्रणाम किया और विदा किया। अब भोजन का कुछ ही भाग शेष बचा था। राजा ने खाने के लिए मुंह खोला ही था कि एक बूढ़े कुत्ते की कूं कूं की आवाज़ आई, मानो कह रहा हो मुझ अपवित्र को भी खाने को कुछ दे दीजिए राजन। उसकी दीन दशा देखकर राजा रंतिदेव को लगा कि भोजन न पाने का दुख तो इसको भी है, और मेरा व्रत है कि जब तक हो सके दूसरों का दुख दूर करना है। राजा रंतिदेव का मन करुणा से द्रवित हो गया और उसने शेष सारा भोजन, जो अब बहुत थोड़ा ही बचा था, उस कुत्ते को दे दिया। वे मनुष्यों का ही नहीं पशु पक्षियों के दुख को भी सहन नहीं कर सकते थे। राजा रंतिदेव ने स्वयं भूखे रहकर अपना समस्त भोजन दूसरों के दुख को दूर करने के लिए बांट दिया और प्रसन्न होकर इन वाक्यों का उच्चारण किया। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। मैं न राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग चाहता हूँ और न मोक्ष या निर्वाण को ही मुझे चाह है। मेरी इच्छा है तो केवल यह कि दुखों से पीड़ित सब देहधारियों के दुख कष्ट समाप्त हो जाएं। राजा रंतिदेव के जीवन में अहिंसा के तीनों रूप पूरी तरह से फलीभूत थे। अहिंसा के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि पंचशील सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अहिंसा को सम्मिलित किया गया। तो ये थी रंतिदेव की कहानी। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।